मगर जब वो बीज औरत के गर्भ में जाता है, यूट्रस, गर्भाशय, तो वो गर्भाशय जो है वो पानी से भर जाता है। कितने लोगों को ये मालूम है? वो गर्भाशय जो है पानी से भर जाता है और वो बीज जो एक बच्चे का है, बेटा हो या बेटी हो, जुड़वा हो या चार बच्चे हो, वो पानी से गर्भ भरा रहता है और उस गर्भ के अंदर बच्चा फ्लोट करता है, अर्थात वो बच्चा उस पानी के अंदर घूमता रहता है। और जब वो बाहर आता है तो वो पानी मां के गर्भ से निकल जाता है और तब हम कहते हैं बच्चे का जन्म हो गया। एक बच्चा पैदा हुआ, बेटा हो बेटी हो, लीस्ट बॉदर्ड। एक मां के लिए मुझे लगता है दोनों ही चीज महिमा के योग्य हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। एक बच्चा पानी में से निकला है, संसार में आया, 9 महीने वो मां के गर्भ में था, एक पानी के अंदर था, पानी के अंदर, पानी के अंदर ही उसे सारा भोजन मिल रहा था। किसी औरत ने अपने बच्चे को अलग से नलकी लगवा के खाना खिलाया हो, मैंने आज तक नहीं देखा। उसी वही पानी जो है उसको क्या कर रहा था, जीवन दे रहा था। और जब वो जीवन 9 महीने उसके अंदर रहा, 9 महीने के बाद जब वो बच्चा इस संसार में आया तो संसार के पाप ने उसको ढांप लिया, क्योंकि बाइबल बताती है हम पाप की संतान हैं, ना चाहते हुए भी। अगर मेरे घर में गाली बोली जा रही है तो मैं गाली बोलूंगी, अगर मेरे घर में चोरी दिख रही है मैं सोचूंगी मेरा बाप मेरी मां चोरी कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं। अगर मेरे घर में नशा हो रहा है तो मैं सोचूंगी जरूर इस चीज में कुछ तो है, पापा ने छोड़ा, मैंने भी एक ही बूंद मिली पी लिया, एक बूंद से सागर भर गया और मैं कब शराबी बन गया मुझे पता नहीं। 9 महीने में पवित्र था, जब मां के गर्भ के अंदर था मैं पवित्र था। क्यों पवित्र था? क्यों पवित्र था? क्योंकि मुझे परमेश्वर संभाल रहा था। बिना परमेश्वर की इच्छा से कोई औरत गर्भवती नहीं हो सकती, जब तक परमेश्वर ना चाहे। नहीं तो आज बांझपन का श्राप हमारे जीवन में नहीं होता। जब हम मां के गर्भ में थे तो हम पवित्र थे। क्यों? पाप की प्रभुता हमारे जीवन में नहीं थी। हम परमेश्वर की अनुग्रह से सारी चीजें उस मां के गर्भ में पा रहे थे। हमारी कौन सी हड्डी कहां से जोड़ी है, कौन सी नस हमारी कहां जुड़ी है, हमारे कितने दिल दिए हैं, कितनी किडनी दी है, कितना लिवर दिया है, कितना क्या दिया है, ये मेरी मां को नहीं मालूम, मगर मेरे बनाने वाले को मालूम है कि उसने मुझे क्या क्या उस 9 महीने मां के गर्भ में दिया है। मगर जब हम संसार में आते हैं तो हम परमेश्वर से दूर और पाप के निकट आ जाते हैं।
और पाप की प्रभुता हमारे दिमाग पर, हमारी नसों पर, हमारे दिल पर, हमारी आंखों पर, हमारे कानों पर, हमारे चाल चलन पर पड़ने लग जाती है और हम परमेश्वर से दूर हो जाते, दूर हो जाते, इतना दूर हो जाते हैं कि हम पत्थर की मूर्ति के आगे भी, वो वहां सड़क के उस कोने पे है, हम यहां खड़े होकर कह देते नमस्कार, देख लेना। परमेश्वर जैसे एक बाप जब घर में लौट के आता है तो वो अपनी बाहें फैलाकर अपने बच्चों को गले लगा लेता है। परमेश्वर चाहता है मैं तुम्हें, जो तुम मेरी संतान हो, मैं तुम्हें भी अपने गले उसी तरह लगाऊं। और मगर हम पापी हैं, इसलिए हम परमेश्वर के गले लग नहीं पाते, नहीं लग पाते। क्यों? हमारे और उसके बीच में एक गैप बन गया, एक दूरी बन गई है। किसके कारण? उसने तो मुझे मां के गर्भ में पवित्र रखा था, उसने मुझ पर पाप पड़ने नहीं दिया। एक मां आनंदित होकर अपने गर्भ में बैठे हुए बच्चे को बिना ये जाने कि वो बेटा या बेटी है, वो कल्पनाओं में परमेश्वर की अनुग्रह में प्रार्थना करती होगी, जिस भी भगवान को मानती होगी कि मेरा गर्भ सुरक्षित रहे। मगर वही बच्चा जब संसार के अंदर आया, जब वो बच्चा संसार के अंदर आया तो वो संसार ने उसको अब परमेश्वर से दूर कर दिया। कितने लोग ये चाहेंगे कि उनके जाए हुए बच्चे उनसे दूर हो जाए? मेरा सवाल है, माओं से या पिताओं से कितने माँ बाप ऐसे हैं जो ये सोचेंगे कि बच्चे को पैदा कर दिया, अब बच्चा मुझसे दूर हो जाए, मैं उसकी जिम्मेदारी से अपने आप को मुक्त कर लूं? कोई है? हम में से कोई भी निरूपा राय नहीं है। हम लोग उसको आलसी माँ कहते हैं। जब पिक्चरों में हम देखते थे, निरूपा राय हमेशा उसके बच्चे खो जाते थे, जब बड़े हो गए तो एक माले से वो पहचान लेती थी। अब तो बन गए, तब वो पहचान रही है, इतने साल नहीं पहचान पाई। मगर हम अपने बच्चे को अपने से दूर, हम दुनियावी लोग हैं। बाइबल में लिखा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भला अच्छा देना जानते हो, तो मैं स्वर्गीय पिता होकर, पवित्र होकर तुमको अच्छी चीजें क्यों कर ना दूंगा? वो चाह रहा है कि हम उससे वो पाएं, वो स्वर्गीय आशीषें पाएं। बाइबल में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मेरा बेटा और बेटी होगा और मेरा वारिस भी होगा। हमारा पिता कंगाल नहीं है, हमारा पिता कंगाल नहीं है, हमारा पिता आशीषों से भरा हुआ पिता है। हमारे पिता के हाथ में स्वर्ग और पृथ्वी का सबका अधिकार है और हमको वो अधिकार देने के लिए उसने बुलाया है। हम कहेंगे कि हम तो ईसाई जन्म घर में पैदा नहीं हुए। नहीं, बाइबल बताती है कि मैं अपने वंश को छोड़ करके अन्य लोगों को अपने पास बुलाऊंगा, और अन्य लोग वही हम और आप हैं, जो आज उसके निकट बैठे हुए हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं। अगर विश्वास करते हैं तो हमें मसीह का जीवन जीने की आवश्यकता है, हमें मसीह का जीवन जीने की आवश्यकता है, हमें नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। वो जन्म जो पानी से हम निकले,
पाप में पड़ गए और अब हमें दोबारा फिर से अपने आप को पवित्र करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम पवित्र नहीं किए जाएंगे तब तक हम अपने पिता से मिलने नहीं पाएंगे। एक जगह आपको लेके चलेंगे, इसने कर दिया, यूहन्ना 3:4-3-5 आप आराम से पढ़ सकते हो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसे उत्तर दिया, निकोदेमस, मैं तुझसे, निकोदेमस एक व्यक्ति है, उसे यीशु मसीह बात कर रहा है। भावना एक व्यक्ति है, परमेश्वर आज भावना से बात कर रहा है। आप कह सकते हैं सुशीला एक स्त्री, आज सुशीला से प्रभु बात कर रहा है, आज वेद से बात कर रहा है, आज नरेश से बात कर रहा है, आज मुझसे बात कर रहा है, आज चांदमती से बात कर रहा है, आज मुझसे बात कर रहा है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, मैं तुझसे, बाइबल में जहां जहां 2 बार लिखा है सच सच, उस पर विश्वास कर लीजिए। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। आप कहेंगे प्रभु मैंने तो तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, प्रभु मैंने तेरे नाम से उपवास किया, प्रभु जब जब जो है तेरे भवन में कोई चीज मांगी जाती थी मैं सबसे पहले ला करके देता था, मैंने अपने दशवांश को दिया, मैंने अपनी कटनी का फल ला करके दिया, मैंने बहुत कुछ किया, मैंने भवन की सफाई करी। मगर प्रभु कह रहा है इन सब को करने से तू स्वर्ग के राज का अधिकारी नहीं हो पाएगा। अगर तुझे सचमुच स्वर्ग के राज का अधिकारी होना है तो तुझे नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। मैं तो जन्म चुका, मां के गर्भ में मैं 9 महीने रहा, मेरी मां ने मुझे पीड़ा के साथ जना, मैं इतना बड़ा हो गया। निकोदेमस यही कहने लग गया, हाउ इट पॉसिबल, ये कैसे संभव है? बता देंगे बेटा जहां लिखा है। निकोदेमस ने उससे कहा, ये निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? हालेलुया, इट इज पॉसिबल। क्या यह संभव है? नहीं, बाइबल में लिखा हुआ है कि जो मसीह के साथ मरेगा वो मसीह के साथ जिलाया भी जाएगा। मसीह के साथ मरने का मतलब है आज अपने आपे से इनकार कर दो, अपनी अभिलाषाओं से इनकार कर दो, वो चीजें जो तुमको पापमय करती हैं उन चीजों का इनकार कर दो। एक बार कोई बुरा मानेगा, 2 बार कोई बुरा मानेगा, तुम्हारा साथ छोड़ देगा। बहुत लोग इसलिए जो है पी लेते हैं, अरे मेरा बचपन का दोस्त है इसलिए छूट ना जाए, जाकर बुराइयों में लिप्त हो जाते, अरे कहीं हमारे पड़ोसी नाराज ना हो जाए। छोड़ दो उन चीजों को, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले, नए सिरे से जन्म लेना, मां के गर्भ में दोबारा नहीं घुसना है, क्योंकि अगर तुम बुढ़े हो गए हो तो तुम्हारी मां तुमसे ज्यादा बुढ़ी हो गई। मगर अगर तुम मसीही बनना चाहते हो
लोग कहते हैं मसीह बना रहे, ईसाई बना रहे, ईसाई बना रहे, ईसाई बना रहे। मैं दावे से कहती हूं ईसाई बनना कोई मामूली बात नहीं है। जो तुम लोग, जो संसार कर रहा है, उस काम को देखते हुए कोई भी ईसाई मसीही नहीं है। अगर मसीही बनना है तो तुमको दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता है और मसीह के साथ मरने की आवश्यकता है। क्योंकि बाइबल बताती है, मैं नहीं कह रही, बाइबल बता रही है कि जो कोई मसीह के साथ मरेगा वो मसीह के साथ जिलाया भी, यही दूसरा जन्म है, यही दूसरा जन्म है। आप कहोगे हम मर जाएंगे, अरे अभी हमारी तो उम्र ही क्या है, अरे अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, हम मर कैसे सकते हैं। मरने का मतलब चिता पे लेटकर या कब्रिस्तान में जाकर गड़ना नहीं है। मरने का मतलब है अपने उन व्यभिचार के कामों को जो तुम्हारे अंदर वास करते हैं, जो तुम्हारी देह को नहीं तुम्हारी आत्मा को खराब करते हैं, तुम्हारी आत्मा में दाग लगाते हैं और वो दाग तुम्हारी देह पर दिखते हैं, उन तमाम अंगों को मार डालो तो तुम मसीह के साथ जिलाए भी जाओगे और यही तुम्हारा नया जन्म है। कहते हैं हम मसीह के साथ चल रहे हैं, मगर हमारे काम नहीं बदले, हमारे काम नहीं बदले, हमारी जुबान नहीं बदली, हमारे डगमगाते हुए कदम नहीं बदले, हमारे देखने का अंदाज नहीं बदला, तो हम झूठे हैं। क्योंकि हम सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है वो मेरा नाम तो लेते हैं मगर उनके दिल मुझसे कोसों दूर हैं। कैसे नया जन्म लेंगे? लोग कहते हैं बपतिस्मा ले लो तो हमने नया जीवन पा लिया। नहीं साहब, नहीं, झूठ है ये। बपतिस्मे में जब आप पानी के अंदर जाते हो उस समय पादरी आपसे कहता है मैं अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार रहा हूं, पुराने वस्त्रों को जो मैंने पहने थे, ये वस्त्र नहीं, ये वस्त्र आप पानी में उतारोगे तो लोग फोटो खींचकर आपकी सोशल मीडिया के ऊपर डाल देंगे, मगर वो वस्त्र जो हम धारण किए हैं, वो पाप के वस्त्र जो हम पहने हुए हैं, बैर भाव, निंदा, ईर्ष्या, जलन, बुराई, व्यभिचार, घमंड, झूठ बोलना, हम इन वस्त्रों को जब बपतिस्मा दूसरी बार, एक बार पानी से निकले मां के गर्भ से और जब दूसरी बार उस पवित्र लहू में जाते हैं जो हमारे लिए यीशु मसीह ने बहाया, हम उन वस्त्रों को हमें उतार के फेंक देना है। हमें उस वस्त्रों को उस पानी में छोड़कर चले जाना है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तुम्हें दुल्हन के कपड़े दूंगा, मैं तुम्हें मलमल के वस्त्र दूंगा जिस पर एक भी दाग नहीं होगा। मगर दाग कब तक नहीं लगेगा? जब तक हम बच के चलेंगे। हम खड़े हो गए, हमने कुछ किया थोड़ा ना, हम तो सिर्फ सुन रहे थे। लोग गालियां दे रहे थे, हम तो सिर्फ सुन रहे थे। ये कहने से काम नहीं चलेगा,
उन जगहों से बच जाओ जिन जगहों पर तुम्हारे परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। उन जगहों पर तुम्हें खड़ा रहने की भी आवश्यकता नहीं है। तब तो हम जाने कि तुमने नया जन्म पाया है। जानते हैं, लोग सोचते हैं इजराइलियों को परमेश्वर सीधे स्वर्ग में उतारेगा, मगर बाइबल बताती है वो पिछले कर दिए जाएंगे और जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो मेरे साथ जाने पाएंगे। वो आप और मैं भी हो सकते हैं, मगर कब? जब मैं अपने कामों को, पुराने मनुष्यत्व को छोड़ दूंगी, कामों समेत जब मैं उतार दूंगी, तो परमेश्वर मेरे अंदर वास करेगा। और जब परमेश्वर मेरे अंदर वास करेगा तो उसकी बादशाहत मेरी होगी। मैं उसके राज का वारिस हूंगा। अगर मैं वारिस हूंगा, बाइबल में लिखा अगर तुम वारिस होगे तो तुम्हें क्या क्या मिलेगा इसका भी तुम्हें अंदाजा नहीं है। मगर नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। मत सोचिए कि आप हरिद्वार आ रहे हैं तो आप बच गए। आप अपना दशमांश दे रहे हैं तो आप बच गए। आप 10 रुपए भेंट में, 10 रुपए प्रार्थना का करा रहे हैं तो आप बच गए। आप महीने का 100 रुपया दे रहे हैं तो आप बच गए। परमेश्वर को आपकी जमीन जायदाद से, लड़के और बच्चों से मतलब नहीं। उसे आप चाहिए है, आपका वो दिल चाहिए है, आपका वो दिमाग चाहिए है जो आपको परमेश्वर से अलग करता है। मैं बहुत बार जब मेरे पास लोग आते हैं, किसी बीमार गमज़दा है, मैं उनसे कहती हूं अपने घुटने पर बैठो और अपने पाप का अंगीकार करो। अपने पाप को अंगीकार करो। हाँ प्रभु, मैंने पाप किया है। मैंने किसी औरत को सिर्फ नजर भर के देख लिया, मैंने पाप कर दिया। किसी वस्तु को जो मेरी नहीं थी, मैंने उसको देख लिया तो मैंने पाप कर दिया। अगर मैंने अपने दिमाग में भी किसी गाली का उच्चारण कर दिया तो मैंने पाप कर दिया। और जब यह है तो मेरा नया जीवन असंभव है, असंभव है, असंभव है। और मैं कहीं पर भी परमेश्वर के वस्त्र को भी ना छूने पाऊंगी। उसके साथ जाने की बात तो दूर, उसके राज्य की देड़ी के पास तक जाने की बात तो दूर। वो मुझसे कह देगा मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। कितना बुरा मंजर होगा कि जब वो मुझसे कह देगा मैं तुझे नहीं जानता। अरे प्रभु, मैंने तो दुष्ट आत्माएं निकाली होगी। प्रभु, मैंने तो उपवास रखे होंगे। मैंने तेरा भवन बनवाया होगा, मगर जो चीज मुझे चाहिए थी तूने वो साफ नहीं करी। जिस दिन तू वो साफ कर लेती, उस दिन मैं तू मेरी बेटी हो जाती और मैं तेरा पिता हो जाता। नए सिरे से जन्म लेना असंभव नहीं है, संभव है, मगर इसमें बड़ा मेहनत लगती है। हर वक्त चैतन्य रहना पड़ता है, हर समय चैतन्य रहना पड़ता है। और जब चैतन्य रहेंगे आप तो आपसे पाप नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कह रहा, आप कहेंगे अरे सामने वाला ऐसे बोल रहा है तो क्रोध तो आ जाता। परमेश्वर का वचन कह रहा क्रोध तो करो मगर पाप। और तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने से पहले
खत्म हो जाए। क्षमा मांग लो। अगर तुम क्षमा मांग लोगे, जानते हैं यीशु मसीह स्वर्ग में जाने वाला था, सलीब पर टंगा हुआ था, और सबसे पहले उसने एक काम किया। क्या कहा? उसने वो प्रार्थना हमें और आपको सिखाई है। सिखाई है प्रार्थना। आप बोलते हो उस प्रार्थना को? बता दीजिए क्या बोलते हैं आप उस प्रार्थना में? कस के बोले कोई व्यक्ति? नहीं, सिर्फ वो लाइन। हाँ राहुल, क्या? जिस प्रकार मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूं, तू भी मेरे अपराधों को। ये है नया जीवन। ये है नया जीवन। हम नहीं क्षमा कर पाते। यीशु जैसी ताड़ना तो हमारी नहीं हुई। यीशु जैसा तो हमारे मुंह पर किसी ने नहीं थूका। यीशु जैसा लानतें हमको पर नहीं बोली गई। हमें चोर नहीं बोला गया, हमें व्यभिचारियों का संगी नहीं बोला गया, हमारे ऊपर लानतें नहीं भेजी गई। परमेश्वर का वचन बताता है, तुम्हारे सहने से बाहर मैं तुम पर आजमाइशें नहीं डालूंगा। मगर उसके ऊपर थी, उसके ऊपर थी। उसने भी एक औरत के, यकीनन वो औरत पवित्र थी, मगर 9 महीने वो भी उस पानी के अंदर रहा था, और पानी में रहने के बाद वो 30 साल तक अपने पिता के काम में मदद करता रहा, दुनियावी चीजों में चलता रहा, क्योंकि वो मनुष्य था। वो पूर्णता परमेश्वर, उस दिन उपेन ने बताया, वो पूर्णता परमेश्वर और पूर्णता मनुष्य था। वो 30 साल तक वहां रहा, 3.5 साल सेवा करी, और उसके बाद जब वो सलीब पर टंगा हुआ था, उसे मालूम था अगर मैं इन्हें नहीं क्षमा करूंगा तो मेरा पिता मुझे ग्रहण नहीं करेगा। नया जन्म चाहिए है हमें। मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी जरूरत है। मैं नरक की आग की भट्टी में नहीं जाना चाहती। मुझे नया जन्म चाहिए कि जब मैं यहां से मेरी आत्मा जाए, शरीर तो यही छूट जाएगा। जिस शरीर के लिए मैं दिन रात एक करती हूं, वो शरीर मेरा यही छूट जाएगा, और लोग उसको उठाकर बेइज्जती के साथ ले जाकर जला देंगे, या गाड़ देंगे, या नदी में बहा देंगे। मगर मेरी आत्मा जो मेरे परमेश्वर की है, वो आत्मा मेरी उसके पास लौटेगी, और वो जब वो लौटेगी और मेरे काम बदले हुए नहीं होंगे, मेरा वस्त्र बदला हुआ नहीं होगा, तो वो मुझसे कह देगा, मैं तुझे नहीं जानता। क्या चाहते हैं आप? यीशु सलीब पर टंगा था, वो ये बात जानता था। उसने पहली बात कही, ऐ पिता इन्हें माफ कर, इन्हें माफ कर। मुझे और आपको भी यही कहने की आवश्यकता है, ऐ पिता इन्हें माफ कर। कब तक माफ करें? वचन में लिखा है कब तक माफ करें। बाइबल में लिखा है 7 के 70 गुना तक तुम माफ करते रहो। 7 के 70 गुना तक तुम माफ करते रहो। वो अनुग्रहकारी है। जब मैं एक बार पाप करती हूं, मैं माफी मांगती हूं, वो कहता ठीक है मैंने माफ कर दिया, देख फिर पाप ना करना। मैंने तुझे बुलाया है तेरे नए जन्म के लिए। मैं तुझे नया जन्म देना चाहता हूं। वो मां के गर्भ से तू निकला, 12 साल, 15 साल, 16 साल, 30 साल, 50 साल जो भी तूने गुजारे,
मुझसे दूरी में गुजारे हैं। मैं तेरे उन पापों में शामिल नहीं था, मगर जब तू मेरे पास आया, तूने मुझसे कहा मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, मैं तुझे ढूंढता हुआ यहां पहुंचा हूं। उस दिन मैंने तुझसे कहा, देख फिर पाप ना करना, देख फिर पाप। बाइबल उठा के पढ़ लीजिए, नया नियम के अंदर सब जगह लिखा है। जहां जहां यीशु के पास लोग आए, लोगों से उसने यही कहा, देख फिर पाप। मुझसे भी कह रहा वो। हम जब लोगों से कह देते हैं, लोग बुरा मान जाते हैं, लोग कलीसिया छोड़ के चल देते हैं, क्योंकि हम उनको सच्चाई बता रहे हैं। पाप हमको परमेश्वर से दूर ले जाएगा और हम जहां हैं वहीं पर हम भटकते रह जाएंगे। क्या जिंदे में और क्या मरने के बाद भी हम भटकते रह जाएंगे। हमारा जीवन सिवाय भटकाव के और कुछ भी नहीं होगा। मगर परमेश्वर चाहता है कि वो मुझे बचा ले, वो मुझे बचा ले। अरे उस औरत के पास जाकर के बड़ा अच्छा लगता है। तुम्हारी औरत है घर में, कभी उसके पास बैठ के देखो, शायद तुम्हें उसके पास भी अच्छा लगने लग जाएगा। दूसरी औरत के पास जा रहे हो, वो व्यभिचार है और परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम नहीं करेगा। टेंशन होता है, थोड़ा सा पी लेते हैं, वो तुम्हें परमेश्वर के पास नहीं लाएगा, तुम्हें संसार में भटकने के लिए छोड़ देगा। प्रभु में बपतिस्मा ले लिया, मगर आज भी सुट्टा मार रहे हैं। कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? भाभी भैया तो बहुत दूर है, कौन देख रहा है? जानते हैं, एक व्यक्ति है, जब आपने बपतिस्मा लिया, आपने एक प्रण किया, मैं आज अपने वस्त्रों को अपने कामों समेत उतार रहा हूं और तेरे वस्त्रों को मैं पहन रहा हूं, तब आपके साथ एक व्यक्ति चल दिया। वो उसकी नजर से आप छुप नहीं सकते। दुनिया से छुप जाओगे, तुम दुनिया से छुप जाओगे, मगर तुम परमेश्वर की निगाहों से छुप नहीं सकते। जानते हैं, मुझे और आपको, आप कहेंगे मैं तो अपने लोगों में बड़ा खुश था। सोमवार को एक के पास जाता था, मंगल को एक के पास जाता था, बुध को एक के पास जाता था, हर रोज था। मगर वहां से प्रभु अगर आपको यहां लाया है, तो परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है। आप कहेंगे मैं बहुत धनी हूं, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि भवन में आए तो हम 100 रुपया दें। नहीं भाई, आपके 100 रुपये अगर उसे देना होगा ना इस भवन को, मैं सच बता रही हूं, 16 सितंबर की बात मैंने आप लोग से कहा था, सिर्फ प्रार्थना करिएगा और परमेश्वर हाथों को बढ़ाएगा। लाने वाले इतने ले आए कि आज भी हमारे खत्ते में उमड़ता हुआ है। 100 रुपए नहीं, उसे तुम्हारा जीवन चाहिए है। को हम अपनी उंगली का हाथ काट देते, खून बहा देते, मर जाते? नहीं, तुम जीते हुए अपने जीवन को प्रभु को दे दो। करना कितना सा है? पाप से कहो नो, व्यभिचार से कहो नो, गलत संगति से कहो नो। बाइबल बताती है, जिस घर में तेरे परमेश्वर की महिमा ना हो, उस घर में तेरा जाना व्यर्थ है।
व्यक्ति तेरे पास आए, तुझे नमस्कार करे, मगर मुझे छोड़कर किसी और की बात करे, तो उस व्यक्ति का नमस्कार लेना भी तेरे लिए व्यर्थ है। परमेश्वर हमको नया जीवन देने के लिए बुलाया है। एक जगह आपको लेके चलेंगे, पहला कुरिन्थियों 15 उसका 49 पद। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 49 पद। और और जैसे हमने उसका रूप धारण किया, इसके ऊपर की 48 पढ़ दो बेटा पहले। जैसा वह मिट्टी का था, जैसा मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। जो मिट्टी के हैं। जैसा वह स्वर्गीय है, जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं। वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया, जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हाँ, करेंगे। हे भाइयों, हालेलुया। हम सब जो हैं आदम के वंशज से हैं और हमारा रूप रंग आदम का है। हम मिट्टी के बने हुए हैं, हम मिट्टी के बने हुए हैं। आदम ने पाप किया, हम भी पाप कर रहे, मगर जब हम मसीह यीशु में आ जाते हैं, मसीह यीशु को पहन लेते हैं, मसीह यीशु का चाल चलन अपना लेते हैं, तो हमारा रूप उसके रूप से मिलने लग जाता है। हम उसके जैसे दिखने लगते हैं। यकीनन पतरस ने 3 बार उसको इनकार किया, मगर जब वो यीशु मसीह पकड़ाया गया, वो बैठा हुआ था, आग ताप रहा था। पतरस यीशु मसीह के साथ चला करता था। लोग उससे आकर बार बार कहने लग गए, तू भी तो उसके साथ रहता, तू भी तो उसके साथ रहता, तू भी तो उसके साथ रहता। क्या हुआ? बदल गया, पहचाना गया। किसके नाम से? यीशु के नाम से। आज लोग हमसे भी कहें, अगर जिस दिन ये कहेंगे तू तो मसीह के साथ रहता है, उस दिन तुम इस बात को गर्व की बात जानना, अपने लिए शर्मिंदगी की बात मत जानना कि मैं मसीह के साथ रहता हूं। अगर वो तुम्हें मेरे नाम से सताएंगे भी तो सह लेना, क्योंकि जांचने वाला तुमको जांच रहा है और वो तुम्हें उसका प्रतिफल किसी रीति से खोने नहीं पाओगे। हम जब नया जन्म ले लेते हैं, हमारा रूप स्वर्गीय रूप में बदल जाता है। हम स्वर्गीय हो जाते हैं। जीते जी स्वर्गीय होंगे। मरने के बाद स्वर्गीय भावना सिंह लिखो तो दुनिया को क्या मालूम कि मैं स्वर्ग में गई या नरक में गई, मगर जीते जी अगर मेरा रूप मेरे मसीह के रूप से मिल रहा है, मेरे काम मेरे मसीह के काम से मिल रहे, ये मेरे लिए गर्व की बात है। बाइबल में लिखा है, जो लोग तुम्हारे बुरे कामों को देखकर तुम्हारे परमेश्वर की निंदा करते थे, वही लोग नहीं बदलेंगे। वो 4 लोग नहीं बदलेंगे, मगर वो 4 लोग जब आप बुरा करते थे तो आपकी निंदा करते थे, और जब आप मसीह के में नया जन्म पा चुके तो वही 4 लोग आपके परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। अपने आप को बदलना है। नया जीवन पाने के लिए हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम बदलेंगे नहीं, मसीह मुझ में दिखेगा नहीं।
मेरे अंदर मसीह को दिखने की आवश्यकता है। किसी ने अपना सीना चीर के दिखाया था, ये देखो, मुझे अपना सीना चीर के दिखाने की आवश्यकता नहीं, मेरा चाल चलन मेरे मसीह की गवाही देता है। पौलुस कहने लग गया, मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं। क्या हम कह सकते हैं? जस्ट चेक योरसेल्फ, अपने आप को जांचिए, जांचिए अपने आप को, क्या मैं कह सकती हूं? मैंने आज तक कभी ऐसे नहीं कहा। यकीनन हम जो है 23-24 साल से सेवा कर रहे हैं, मगर आज तक नहीं कह पाए मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं जानती हूं मेरी चाल में आज भी खोट है। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे। पौलुस भी ये कह रहा है, मैंने अपनी दौड़ दौड़ ली है, संयम के साथ अपनी दौड़ को दौड़ा, मगर मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने पा लिया है, मगर मैं आज भी दौड़ रहा हूं। हम थोड़ा सा पा लेते हैं, हम अपने आप को सेवक और सेविका बना लेते हैं, हम थोड़ा सा पा लेते हैं, अपने घर बैठ जाते हैं। क्या तुम्हारा थोड़ा सा पाना तुम्हारे नए जीवन के लिए काफी है? एक बच्चा जब मां के गर्भ में 9 महीने रहता है, कितने महीने? 9 महीने। 1 महीने नहीं कि हाँ बस मैं तो, अब मेरा तो लोथड़ा बन गया, खून का लोथड़ा बन गया, अब मैं निकल लूं, अब तो मैं मां के बिगड़ रह पाऊंगा। 5 महीने में बच्चे के अंदर जान आ जाती है, उसका दिल धड़कने लगता है, तब वो बच्चा नहीं कहता अब मैं निकल लूं मां के गर्भ से, क्योंकि अब तो मेरा दिल धड़क रहा है, मगर वो इंतजार करता है अपने पूरे जन्म के लिए कि जब तक मैं पूरी तरह से परिपूर्ण ना हो जाऊं तब तक मैं मां के गर्भ को छोड़ूंगा तो मेरी मौत निश्चित है। फिर हम मसीह में आकर के नया जन्म पाने की लालसा में क्यों मसीह को छोड़कर छोटी छोटी बातों से नाराज होकर निकल जाते हैं। उन्होंने मुझे मान नहीं दिया, उन्होंने उसको मान दे दिया, मेरी कुर्सी छीन कर किसी और को बैठा दिया, हम नहीं जाएंगे मसीह के पास। यार तुम मसीह के पास आए हो, भाभी भैया नया जीवन देने के लिए नहीं बनाए गए हैं, वो तुम्हें सिर्फ प्रचार कर सकते हैं कि सत्य के रास्ते पे चलो तो परमेश्वर को पालोगे, मगर नया जीवन मसीह के साथ चलने में तुम्हें मिलेगा और वही तुम्हें नया जीवन देने का अधिकारी भी है, क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं और बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं जा सकता। ठहरो, तुम आए हो अभी, थोड़ा ठहरो, जानो 33 करोड़ को छोड़ के आए हो, सत्य को जानो, सत्य को जानो। बाइबल में लिखा है सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। एक जगह और ले जाकर, वैसे तो मैंने बड़ी सारी आयतें लिखी थी, जो लोग लिख रहे हैं वो लोग ये लिख सकते हैं, पद घर जाके पढ़ लीजिएगा। यूहन्ना की किताब उसका 1
इस वाले पद को पढ़ दे बेटा। यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय उसके 12वें और 13वें पद को। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। नया जन्म जब पाओगे, लोग बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। जिनके बच्चे नहीं होते या जो बच्चे पैदा करना नहीं चाहते, वो लोग बच्चों को एडॉप्ट, गोद ले लेते हैं। वेरी गुड, गोद ले लेते हैं। जब गोद लेते हैं तो गोद लेने का एक प्रोसीजर है जो हमने पता किया था कि आपको अपनी प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी, कितनी प्रॉपर्टी आपके पास है, और उस प्रॉपर्टी का आधा आपको उस बच्चे के नाम कर देना पड़ेगा। हमारा परमेश्वर तो हमें गोद लेने को तैयार है। हम कहीं से भी आए, हम इजरायली नहीं, हम यहूदी नहीं, हम ईसाई नहीं, मगर उसने फिर भी हमको गोद लेने के लिए बुलाया है। और वो आधा हिस्सा नहीं, वो हमें पूरा हिस्सा देना चाहता है। जस्ट चेंज योरसेल्फ, टेक आउट योर ओल्ड क्लोथ्स, अपने पुराने कपड़ों को उतार दो, छोड़ दो। उन चीजों से अगर तुम्हें झूठ बोलने से लाभ हो रहा है, तो मैं नहीं कहती भैया लाभ हो रहा तो लाभ के लिए तो दुनिया मर रही है, करते रहो झूठ, मगर परमेश्वर तुम्हें ग्रहण नहीं करेगा। नशा करने से लाभ हो रहा, साहब मैं अपनी चिंताएं भूल जाता हूं। एक व्यक्ति मेरे पास आके कहने लग गया, जब मैं टेंशन में होता हूं तो मैं शराब पी लेता हूं, मैं अपनी चिंताएं भूल जाता हूं। मैंने पूछा कब तक? नशा उतरने तक। छोड़ दो, चुगली करना छोड़ दो, लोगों का आदर करना सीखो। गिव एंड टेक। अगर तुम आदर करोगे तो तुमको आदर मिलने पाएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं अगर अभी यहां से निकलूं तो जानते हैं मेरे भाई पीछे बैठे हैं, सबके सब कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि मैं बहुत महान हस्ती हूं, मगर ये है उनका प्रेम जो मुझसे करते हैं। मैं जब नीचे उतर के आती हूं, मेरे बच्चे उठ के खड़े हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि मैं बहुत कोई ऊंची तोप हूं, नहीं, वो मुझसे प्यार करते हैं। मसीह भी यही चाहता है कि एक दूसरे का आदर करो। जब तुम अपने नया जीवन पा जाओगे तो वो चीजें तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, कोई नहीं सिखाएगा। मैंने एक दिन जाकर अपने छोटे बच्चों की क्लास ली थी, उनको 2 बातें सिखाई थी, और मुझे अच्छा लगा सुनकर कि मेरे छोटे बच्चे उन बातों पर ध्यान कर रहे हैं। अच्छी बात है। नया जीवन, नई शिक्षाएं, नया व्यक्तित्व अगर आपका हो गया है तो आपके घराने का भी हो जाएगा। लीजिए जो 14 पहला यूहन्ना 5:11-12, पहला यूहन्ना 5:4। फिर से एक बार बोल दे रही हूं, पढ़ूंगी नहीं। यूहन्ना 14:6, पहला यूहन्ना 5:11-12, पहला यूहन्ना 5:4। इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसके 22 से 32 पद तक। जो परमेश्वर में नया जीवन पाते हैं, जाने कितने ऐसे लोग हैं
जिन्होंने बपतिस्मा लिया, बड़े उतावली में बपतिस्मा लिया। बड़ा अफसोस होता है, मैं भैया से कहती हूँ मत दिया करो, मत दिया करो ऐसे लोगों को बपतिस्मा जिनको तुम परख ना सको। बड़ी उतावली में बपतिस्मा लिया और आज प्रभु से बहुत दूर हैं, उन्हीं वस्त्रों में घूम रहे हैं जिन वस्त्रों में वो मां के गर्भ से निकलने के बाद में पहनाए गए थे। उन्हीं वस्त्रों में आज वो फिर घूम रहे हैं। तो ऐसे लोगों का बपतिस्मा दूसरी बार पानी में जाने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर तुम दूसरी बार फिर से पानी में जाकर बाहर निकलकर अगर तुम नहीं बदले हो तो बपतिस्मा मत लो। बपतिस्मा लेना कोई प्रतिक्रिया नहीं है कि आपको सेवक या सेविका बनने का औहदा मिल जाएगा। बपतिस्मा लेने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप अपने आप को पवित्र कर लें। अगर आप अपने आप को पवित्रता में नहीं चला सकते, एक दिन नहीं, एक साल नहीं, 2 महीने नहीं, 5 साल नहीं, ताउम्र जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक आपको पवित्रता में जीने की आवश्यकता है। और अगर बपतिस्मा लेने के बाद आप उस पर नहीं अमल कर सकते तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, बपतिस्मा मत लीजिए। क्योंकि बपतिस्मा कोई प्रसाद खाने की रीति नहीं है। बपतिस्मा कोई भोज नहीं है। बपतिस्मा एक पवित्र, अति पवित्र चीज है कि जब आप संसार से अलग होकर दोबारा उस पानी में जो यीशु का लहू है उस पानी में अंदर जाते हैं और जब बाहर निकलते हैं, यीशु मसीह जो है लिखा हुआ है बाइबल में, यीशु मसीह ने अपनी सेवा शुरू करने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गया बपतिस्मा लेने के लिए। और जब वो पानी में से बाहर निकला, बादल खुला और एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। उसे मालूम था कि ये मेरा प्रिय है जो मेरी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए सलीब पे चढ़ जाएगा मगर मेरा इनकार ना करेगा। हम बपतिस्मा लेकर इनकार भी कर देते हैं। अरे क्या बताएं, 4 दोस्तों ने कहा बियर पी लो यार, हमने भी सोचा बियर ही तो है, जॉई का तो पानी है। जौ आता ना, जौ ऐसे लोग मैंने देखे हैं किसी कलीसिया के अंदर। बच्चा पा गए, बच्चा मर गया, तांत्रिक के पास पहुंच गए, प्रार्थनाओं से बच्चा जी गया मगर आज तक परमेश्वर के भवन में लौट के नहीं आने पाए। पति पत्नी दोनों बपतिस्मा लेकर के आज उसी संसारिक चीजों में घूम रहे। क्या ऐसे लोग नया जीवन पाएंगे? कतई नहीं। क्या उद्धार पाएंगे? कतई नहीं। वो कहेंगे मैंने तो बपतिस्मा लिया, यीशु कहेगा मैं नहीं पहचानता। पढ़ देंगे बेटा इफिसियों की किताब 4:22-32, 22 से 32 कि तुम पिछले चाल चलन, बहुत गौर से सुनिएगा, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, अपने चाल चलन के पिछले पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार, जो भरमाने वाली, क्या करने वाली? कहाँ जा रहे हो? अरे मांस खिलाएंगे तुमको। कहाँ जा रहे हो? अरे तुम्हारी बिंदी उतरवा देंगे, बिछुए उतरवा देंगे, तुम्हारा सिंदूर पोंछ देंगे।
आज तक तो हमने कभी किसी से नहीं कहा कि बिंदी मत लगाना। हम तो कहते हैं बेटा पूरा श्रृंगार करो, अगर तुम सुहागन हो तो तुम्हारा दिल सुहागन वाला दिखे, तुम्हारे काम सुहागन वाले दिखें, तुम अपने पति जो तुम्हारा सर है उसका आदर कर लो। यही मनुष्यों के लिए सबसे बेहतर बात है। ये भरमाने वाली चीजों से भ्रष्ट होता जाता है, भ्रष्ट होता जाता है। उतार डालो। क्या करो? उतार डालो। क्या करो? कस के बोलो, क्या करो? उतार डालो। जब तुम मां के गर्भ में पैदा हुए तो तुम्हारे ऊपर कोई श्रृंगार नहीं था श्रृंगार? कहीं किसी भी ग्रंथ में लिखा है कि सिंदूर सुहाग की निशानी है, बिछिया सुहाग की निशानी है, चूड़ी सुहाग की निशानी है, नथनी सुहाग की निशानी है, कमरबंद सुहाग की निशानी है, पाजेब सुहाग की निशानी है? लिखा है? कहीं लिखा हो तो मुझे पढ़ा देना। ये मुझे भ्रमित करती हैं। अगर तुम अपने पति का मान करते हो, तुम्हारे लिए उसकी इज्जत करते हो, उसे अपना सर का ताज बनाते हो, तो तुम्हें इन दिखावटी चीजों की आवश्यकता नहीं है। ये भ्रमित कर रही है तुमको। 16 सोमवार नहीं करा तो ऐसा हो जाएगा, कजरी तीज नहीं रखा तो बेटों को कुछ हो जाएगा। क्या नहीं किया? अरे क्या करते हो तुम लोग? करवा नहीं पूजा तो पति को कुछ हो जाएगा। अरे करवे के अंदर तुम्हारे पति की उम्र बंद है तो 1000 करवे लाकर हर महीने के हिसाब से रख लो, तुम्हारा पति 1000 साल जिएगा। भले तुम 50 साल में मर जाओ, वो दूसरी लिए आएगा, मगर वो 1000 साल जिएगा। छोड़ दो इन चीजों को, क्योंकि ये तुम्हें भ्रमित कर रही है। नया जीवन पाने के लिए तुम्हें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। नहीं पा पाओगे जब तक मैं इन कपड़ों को उतारूंगी नहीं, तब तक। आपने एक पगलिया देखी थी, कुछ दिन पहले आ रही थी, उसके कपड़ों से बदबू उठ रही थी, मगर वो उन कपड़ों को उतारना नहीं चाह रही थी। झूठ नहीं बोल रही, मैं वेदी पे खड़ी हूं। मैंने उसको कई सारे सूट स्वेटर लाकर यहां रखे। मैंने कहा बहन इसको पहन ले। उसने कहा मुझे इनको उतारने के लिए नहाना पड़ेगा, तब मैं इन कपड़ों को पहन पाऊंगी। हाँ, मुझे भी नया जन्म पाने के लिए उन वस्त्रों को जो परंपराओं को दिखाती है, मुझे उतारना पड़ेगा। ये भ्रमित कर रही हैं, ये भ्रमित कर रही हैं आपको। और आगे, और अपने मन और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में क्या बनो? नए बनते जाओ। नए बनते जाओ। और नए मनुष्यत्व को पहन लो। और नए मनुष्यत्व को पहन लो। नया मनुष्यत्व बार बार बताने की जरूरत नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो तुम्हारे लिए एक वायदा कर रहा है, तुमसे एक वायदा कर रहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक वो कह रहा है कि तू जल में से होकर जाए तो जल तुझे डुबा ना पाएगी, आग तुझे जला ना पाएगा। एक वही है जो कह रहा है, एक वही है जो कह रहा है कि मैं तेरे बाल पकने तक तुझे अपनी गोद में उठा के रखूंगा। मैंने जब इन वादों को पढ़ा ना, तो मेरे लिए दुनिया के लोग सब बेकार हो गए। झूठ नहीं बोल रही हूं, यहां वेदी पे खड़ी हूं।
मेरे लिए दुनिया के लोग सब बेकार हो गए। आप कहोगे रिश्ता नहीं निभाती हूं, मजबूरी है, मजबूरी है। माँ बाप को माँ बाप का आदर देना मजबूरी है मेरी। भाई बहनों को भाई बहनों का प्यार देना मजबूरी है मेरी। मगर सच्चाई इतनी सी है, अगर मैं प्यार करती हूँ तो सिर्फ अपने परमेश्वर से, डरती हूँ तो सिर्फ अपने परमेश्वर से, आदर करती हूँ तो सिर्फ अपने परमेश्वर का, और मेरा परमेश्वर मेरे साथ सदा रहता है। अपने पूरे मनुष्यत्व को बदल डालो। आगे, जो परमेश्वर के अनुरूप, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता, सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है, और पवित्रता में सृजा। यीशु मसीह कह रहा है, आज तक मुझे नहीं मालूम किसी और ने कहा कि नहीं कहा, मगर मेरा यीशु मसीह एक बात कह रहा है, जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी किसी और ने तो नहीं मुझसे कहा। मेरा पति सुबह 3 बजे उठ के प्रार्थना करता है, आज तक उन्होंने नहीं कहा तुम भी उठो 3 बजे प्रार्थना करो, नहीं कहा। मगर मेरा पिता मुझसे कह रहा है, जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो, तुम भी पवित्र बनो। वो चाहता है कि मेरा नया जन्म हो। ये जन्म में मैं बहुत, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो कुढ़ते और करहाते रहते हैं, वो कुढ़ते और करहाते रहते हैं क्योंकि वो उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, और पहन लेते हैं। परमेश्वर क्या कह रहा है, अपने बुरे कामों को अपने वस्त्रों समेत उतार दो, मैं तुम्हें मलमल का कपड़ा दूंगा, मैं तुम्हें दुल्हन के वस्त्र पहनाऊंगा जिसमें एक भी दाग नहीं होगा। क्या चाहिए आपको? वो पागल औरत की तरह वो बदबू वाले कपड़े, पेबंद लगे कपड़े, कहीं पे धार्मिकता, कहीं पे बुराई, कहीं पे छल, कहीं पे प्रेम का छोटा सा प्रेम का टिब्बक। क्या चाहिए? ये चाहिए या पूरी तरह प्रेम से भरा हुआ? क्योंकि प्रेम सब पापों को ढांप देता है। हालेलुया। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हाँ, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, हर एक अपने पड़ोसी से सत्य बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। भैया कहाँ हो? बस भैया, बस छठे मील पहुंचने वाले हैं भैया, अभी घर से नहीं निकले। अगर आप ये कह दोगे कि हम घर ही में हैं तो भी क्या जाएगा? कुछ जाएगा? अगला कहेगा 5 बजे मिलने का था, ठीक है भैया लेट हो गए, 5 की जगह 6 बजे मिल जाते, थोड़ा सा तुम भी रुक जाओ। एक दूसरे से झूठ बोलना छोड़ दें। क्रोध तो करो, पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध और ना शैतान को अवसर दो। जानते हो, और ना शैतान को अवसर दो। अगर आप क्रोध करके बिस्तरे पे लेट गए, मैं सच बता रही हूं, जब तक मैंने ये काम नहीं, मैंने इधर कुछ दिनों में सीखा ये काम, तब तक शैतान मेरे दिमाग को इतना खाता था
इतना खाता था कि रात की नींद गायब हो जाती थी। अरे उसने ये बोला था, तुमको ये बोलना चाहिए था। अरे तुमने कैसे सुन ली? तुम कोई कम थोड़ना हो, तुम तो जवाब दे सकती थी, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? शैतान को अवसर क्या करो? दो। क्रोध करो। बच्चा पढ़ नहीं रहा, क्रोध करो। बच्चा कहना नहीं मान रहा, क्रोध करो। पत्नी तुम्हारी बात नहीं समझ रही है, क्रोध करो। पति तुम्हारी बात नहीं समझ रहा, क्रोध करो। मगर क्या करो? पाप ना करो और शैतान को अवसर मत दो, क्योंकि जांचने वाला परमेश्वर है जो तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार देना चाहता है। आगे। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, चोरी करने वाला चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो, उसे देने को उसके पास कुछ हो, और देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से। एक औरत को मैंने चेक किया, एक औरत को नहीं, एक आदमी को फोन पे एक गाली दी। प्रभु में आ रहे हैं, कई सालों से आ रहे हैं, प्रभु में बड़े बड़े काम देखे। उन्होंने एक गाली दी, मैं उस गाली को नहीं ले सकती। मैंने उनसे कहा, भाई ये गाली है। अरे भाभी दोबारा, अरे भाभी, मैंने कहा भाई ये गाली है। तुम्हारा नया मनुष्यत्व में पेबंद लगने वाला है। और बाइबल में लिखा है, नए कपड़े में पुराना पेबंद नए कपड़े को भी फाड़ देता है। पुराने में नया लगाओगे तो नया फट जाएगा, नए में पुराना पेबंद लगाओगे तो नया फट जाएगा। पढ़ लीजिएगा, बाइबल में लिखा है। पेबंद मत लगाओ। नया जन्म पाया है तो बिल्कुल से नया कर लो। संसार तुमको पुरानी चीजों में खींचेगा, उसका काम है। वो तुम्हारा शरीर चाहते हैं, मगर परमेश्वर कहता है जो शरीर के हैं वो शरीर की कटनी काटेंगे, और जो आत्मा के हैं वो आत्मा की कटनी काटेंगे। अगर हम आत्मा के हैं, आत्मा मतलब परमेश्वर, आत्मा मतलब पवित्र आत्मा। अगर हम आत्मा के हैं तो हम आत्मा की कटनी काटेंगे, और जब हम आत्मा की कटनी काटेंगे तो हम स्वर्ग के राज के अधिकारी बनाए जाएंगे। आप यहां क्यों आए मुझे नहीं मालूम, आपने ये जगह क्यों चुनी हमें नहीं मालूम। आपके पास बहुत लोग थे, फिर भी आप यहां आए। ये आपकी चॉइस है, ये आपका निर्णय है कि आप यहां आए मसीह दरबार में। मगर मसीह दरबार में जब आप आए हैं तो आपको अपने जीवन को बदलना है। अगर आप नहीं बदल पा रहे और मसीह के योग्य फल नहीं ला पा रहे तो दोष मसीह को मत दीजिएगा। पहले अपने आप को जांचिएगा कि मेरे अंदर बदलाव क्यों नहीं आया। मैं जैसा मां के गर्भ से निकला था वैसे ही आज तक मैं पापी क्यों हूं, मेरे पाप क्यों नहीं क्षमा हुए। अपने आप को जांचिएगा,
क्यों नहीं मेरे जीवन में काम हुआ? क्यों नहीं मेरे परिवार को प्रभु ने बचाया? जस्ट चेक योरसेल्फ, अपने आप को जांचिए। कहीं मैं टिप्पक को तो नहीं लगा के चल रहा हूं। टिप्पक समझते हैं? पेबंद, पेबंद समझते हैं? अब तो मैं लोगों को लगा हुआ नहीं देखती हूं। अब तो लोग जो जीन्स फाड़ी वही पहन लेते हैं। हाँ, मेरे पे लगाए, ये लगाए। ये मेरा जल गया था तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि महंगी, मेरी बेटी ने मुझे ये दिलाई थी जैकेट, तो मैंने इस पे एक टिप्पक लगा लिया। अपनी जिंदगी पर टिप्पक मत लगाइए, अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल डालिए। चेंज योरसेल्फ, अपने आप को बदलो, क्योंकि मसीह के आने के पास अगर तुम्हारा जीवन नहीं बदला तो तुम क्या दिखाओगे? लोग कहते हैं अरे मसीह में जा रहे थे फिर भी, अरे मसीह में जा रहे थे तो बदल तो हम नहीं रहे यार। मसीह थोड़ा बदलने के लिए, वो यहाँ बदलने के लिए कह रहा है। मैं लोगों को होमवर्क देती हूँ, भैया घर पे घुटनों के बल प्रार्थना करना, भूल जाते। नहीं, बदलना आपको। चेंज योरसेल्फ। अगर आप मसीह में चलना चाहते हैं और उसके स्वर्ग राज के अधिकारी बनना चाहते हैं, दूसरा जन्म लेना आपके लिए जरूरी है। अपने पड़ोसी से झूठ बोलना छोड़ दो, व्यभिचार करना छोड़ दो, चोरी करना छोड़ दो, और बहुत से अच्छे काम हैं जो बाइबल में लिखे हुए हैं जिनको मत करो। आज का वचन कितनों को समझ में आया? थोड़ा लंबा हो गया। हालेलुया। अगर आप सोचते हैं कि आज आपको नया जन्म पाने की आवश्यकता है, जो पा चुके उनके लिए नहीं है। बाइबल में एक बात लिखी है, जो कहता है मैं स्थिर हो गया, वो ज्यादा चौकस रहे कि वो गिर ना पड़े। जो सोचता है मैं स्थिर हो गया हूं, मैंने नया जन्म पा लिया, वो ज्यादा चौकस रहे, क्योंकि शैतान उसी को कुरेदने आने वाला है। यीशु मसीह के पास गया था, जब यीशु मसीह 40 दिन जो है निहार रहा, शैतान उसके पास पहुंच गया था। यीशु मसीह सोच रहा होगा अब तो मैं बढ़िया सामर्थ्य भर गया, शैतान उसी समय गया। वही लोग चौकस रहे जो सोच रहे मैंने वस्त्र अपने बदल लिए हैं, नया जन्म ले लिया है, वही लोग ज्यादा चौकस रहें। दिस इज कॉल फॉर यू। आज परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। अगर मैं नहीं कह रही सब लोग घुटने टेको, नो, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। मेरा परमेश्वर जबरदस्ती का पिता नहीं है। अगर आप सोचते हो कि मुझे नया जन्म चाहिए क्योंकि मेरे पुराने जन्म जीवन में बड़े सारे लफड़े हैं, तो आप अपने घुटने टेकिएगा और प्रार्थना करिए, मैं बार बार कह रही हूं, सबके लिए नहीं। जो लोग सोचते हैं कि मुझे मसीह से लिपटना है, उनके लिए ये कॉलिंग है। नया जीवन होगा कैसा सुहाना, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहां वो होएगा